सूरज और मानसी, दो पति पत्नी और उनके दो बच्चे राज और शिवानी, चारों बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद चारों कमरे में जाकर सो गए और सुबह उठे। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठकर सूरज और मानसी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सूरज मानसी से कहता है कि दिवाली बहुत करीब है, कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसा करो, तुम अपने और बच्चों के लिए कुछ खरीदारी कर लो। अपने लिए कपड़े ले आना और बच्चों के लिए भी। पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, वहाँ से ले लेना। मानसी कहती है, ठीक है, मैं हम दोनों के लिए और बच्चों के लिए कपड़े ले आऊँगी और मैंने आपका लंच पैक करके बैग में रख दिया है। और फिर सूरज काम के लिए निकल जाता है और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। एक हफ्ते बाद ही सूरज का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। सूरज मानसी से थोड़ा गुस्से गुस्से में बातें करने लगा, छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा और बच्चों को वह खा जाने वाली नज़रों से देखता था। एक दिन सूरज ऑफिस से आया और गुस्से में मानसी से कहा कि मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मानसी ने बोला, जी बस 5 मिनट रुक जाइए, बस बनने ही वाला है। सूरज ने गुस्से में कहा, तुम सुबह से क्या कर रही थी जो तुम्हारा खाना अब तक नहीं बना? तुम्हें पता भी है कि शाम के 7 बज रहे हैं और मुझे 7 बजे खाना चाहिए होता है। और तुम हो कि 5 मिनट कर रही हो। जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। खाना लेके आने में मानसी को 7:15 हो गए थे और उसने जैसे ही खाना सूरज के सामने परोसा, सूरज गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बोला, ये जो तुम्हारे हाथ हैं, इन्हें थोड़ा तेज चलाया करो। और 5 मिनट का बोलकर पूरे 15 मिनट बाद खाना लेकर आई हो। कल से खाना टाइम पर बना लेना, वरना कल तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और गुस्से में खाना खाकर कमरे में चला गया। मानसी सोच में पड़ गई कि ऐसी भी कौन सी आफत आ गई। अगर 15 मिनट लेट हो भी गया तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। पता नहीं इनको क्या हो गया है, इतना गुस्सा दिखाने लगे हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर सूरज रोज रोज मानसी से बहस करने लगा और बच्चों को हमेशा डांटता रहता था और उन पर चिल्लाता रहता था। सूरज की संडे की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। छुट्टी वाले दिन मानसी मार्केट से सब्जी लेने गई थी। तभी सूरज ने बच्चों से पानी मांगा। बच्चे छोटे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो सूरज ने बच्चों को डंडे से मारा और उन्हें मारे जा रहा था। तभी मानसी आ गई और अब बच्चों को गालों से अपने पति के हाथों को हटाते हुए कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए? इतने छोटे बच्चे पर इतनी बेरहमी से हाथ छोड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बच्चों को इतना मारते हुए ऐसा भी क्या कर दिया इन बच्चों ने जो आप इन्हें मारे जा रहे हैं? तो सूरज ने कहा, साले से मैंने पानी मांगा था लेकिन नहीं लाया। तो मानसी ने कहा, अगर पानी नहीं दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? यह तो बच्चे हैं, आप तो खुद भी पानी ले सकते हैं ना। तो सूरज गुस्से में बौखलाता हुआ बोला, मेरी मर्जी, मैं नहीं पीऊँगा खुद पानी लेके, इसे देना पड़ेगा और यह अब यही देगा। फिर से एक थप्पड़ अपने बेटे को मारने को होता है तभी मानसी उसका हाथ पकड़ लेती है और सूरज अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहता है, हाथ छोड़ मेरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? समझा ले इन दोनों को, अगर मैं कुछ बोलूँ तो बोल दे, इसे कर दिया करें, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर मानसी कहने लगी, अच्छा क्यों नहीं होगा? बच्चे हैं, ये नादान हैं, इनसे आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो सूरज कहता है, अब तू मुझे बताएगी कि मेरे को किससे क्या काम करवाना है और नहीं करवाना है? तू होती कौन है मुझे बताने वाली और समझाने वाली? चल अब निकल यहाँ से और जाकर खाना लगा मेरे लिए, बहुत भूख लगी है मुझे। तभी मानसी चुपचाप रसोई में गई और उसके लिए खाना लेकर आ गई, क्योंकि उसे पता था अब ये वो इंसान नहीं है जैसा पहले था। अब यह गलत बन चुका है और बच्चों पर भी इतनी बुरी तरह हाथ छोड़ता है, पता नहीं क्या हो गया है। ये सब बातें सोचते हुए वह खाना सूरज को लाकर डाइनिंग टेबल पर दे देती है और खाना खाकर सारा काम करके चारों सोने चले जाते हैं। तभी मानसी की आंख लग जाती है और सूरज का फ़ोन बजता है। वह धीरे धीरे उससे बातें कर रहा था। थोड़ी थोड़ी मानसी की आंखें खुलने लगी और सूरज 1 मिनट रुको बोलकर बाहर जाने लगा और मानसी की आंख खुल चुकी थी और वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और वह छत पर चला गया। मानसी उसे छत के एक कोने पर ही छुपकर उसे देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी कि रात के 2 बजे ये किससे बात कर रहे हैं और ऊपर आए हैं तो वह फ़ोन पर बोलता है, और मेरी जान कैसी हो? यह मेरी बीवी जो है मानसी, ये सब मेरे पीछे पड़ी रहती है।
तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो। मुझे तुमसे मिलना है, बहुत मन है। कल ही मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। बताओ कितने बजे आऊँ? मानसी ये सब सुनकर एकदम चौकन्ना रह गई और अपने पति के ऐसे व्यवहार को देखकर उसका दिल बहुत दुखता है। फिर ऐसे ही बातें करते करते सूरज उससे कहता है, चलो ठीक है, मानसी जाग जाएगी। ऐसा करो, मैं नीचे जाता हूँ, कल मैं तुमसे मिलने आता हूँ। बाय, गुड नाइट। और मानसी इतना सुनते ही भागकर बेड पर जाती है और चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है और कुछ देखा ही नहीं। और फिर सूरज सो जाता है और फिर मानसी चुपके से उसका फ़ोन लेती है और उस पर लास्ट कॉल के नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेती है और सो जाती है। अगले दिन बच्चे स्कूल गए थे और सूरज ऑफिस गया था। फिर मानसी मार्केट जाती है सब्जियां लेने। तभी उसको एक लड़का मिलता है और कहता है, मैडम, अगर आप जल्दी में ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी मानसी कहती है, हाँ जी बोलिए। तो लड़का कहता है, अगर आपको कुछ भी काम की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, ये है मेरा नंबर। चलो ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। और मानसी वह नंबर लेकर घर पर आ जाती है और ऐसे ही फिर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और फिर शाम हो जाती है। तभी ऑफिस से सूरज आ जाता है और गुस्से में कहता है, कहाँ गई करमजली, अभी तक खाना नहीं बना तेरा? तो मानसी कहती है, जी बस बनने ही वाला है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और वह जाकर अपने फ़ोन से बातें करने लगता है। लेकिन मानसी किचन में काम कर रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता था और वह खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपने पति सूरज को आवाज़ मारती है, खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। तभी सूरज नहीं आता। वह दोबारा आवाज़ मारती है, तब भी सूरज नहीं आता। तो वह ऊपर जाकर कमरे में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी सूरज उस लड़की से बातें कर रहा था। वह दरवाजे के पास जाकर कहती है, जी खाना बन गया है, खा लीजिए। तो सूरज उससे गुस्से में घूरता हुआ कहता है, तू छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? बोल, हमेशा मेरा पीछा करती रहती है, तेरे पास कोई काम धाम नहीं है क्या? चल जा अब यहाँ से। जब देखो तब पीछे ही घूमती रहती है, पता नहीं कैसी औरत है। सूरज के मुंह से ये सब बातें सुनकर मानसी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वह खुद को संभालते हुए चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है और सूरज का इंतज़ार करने लगती है। सूरज उससे बातें करने के बाद पूरे 15 मिनट बाद नीचे आता है और खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाने के बाद सूरज अपने कमरे में चला गया तो मानसी कहती है, बच्चों की फ़ीस भी लेट हो रही है, आपने इस महीने की सैलरी नहीं दी। तभी सूरज कहता है, अभी सिर्फ 2 तारीख हुई है और इस बार मेरी सैलरी लेट आने वाली है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं सैलरी दे दूँगा। और फिर सैलरी की तारीख भी आ जाती है और तारीख निकल कर दूसरी तारीख आने वाली होती है। लेकिन सूरज ने कुछ भी पैसे रुपए मानसी को नहीं दिए थे। तो मानसी ने सूरज से कहा कि जी आपने इस बार हमें थोड़े से भी पैसे नहीं दिए हैं। बच्चों की फ़ीस लेट हो रही है, उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी गुस्से में सूरज अपने पास से 5,000 रुपये निकालते हुए कहता है, ये लो पैसे और भर दो बच्चों की स्कूल की फ़ीस और ख़रीद लो बाकी का सारा राशन। मानसी कहती है, आपकी सैलरी इससे 7 गुना है, मतलब कि 35,000, और आप हमें सिर्फ 5,000 दे रहे हैं। बाकी के पैसे आपने कहाँ रख दिए? तो सूरज कहता है, मैं तुझसे कभी किसी चीज़ का हिसाब मांगता हूँ जो तुम मुझसे हिसाब मांग रही है? आज मेरे से मांग लिया, आइंदा से मेरे से हिसाब मत मांगना पैसों का। हिसाब मांगा ना तो तेरी खैर नहीं है। और मानसी उदास होकर उन पैसों से बच्चों की पिछले महीने की फ़ीस भर देती है और बचे हुए पैसों से राशन ले आती है और थोड़े पैसे उसने आगे के खर्चे के लिए रख लिए हैं। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया और बच्चों की फ़ीस की तारीख आ गई। इस बार मानसी के पास कुछ भी रुपए नहीं थे, वह कैसे उनकी फ़ीस भरती। उसने सूरज से बात की, बच्चों की फ़ीस का टाइम फिर से आ गया है, लेकिन इस बार आपने मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया। तो सूरज कहता है, तो मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसा? जैसा तेरे पास पैसा नहीं है वैसे ही मेरे पास भी पैसा नहीं है। चल हट, मुझे देरी हो रही है, मुझे जाने दे। और घर से चला जाता है। तभी मानसी को याद आया कि उसे मार्केट में एक लड़का मिला था जिसने उससे कहा था कि मैडम, आपको कोई भी काम की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मुझे फ़ोन करना। और उसने मुझे नंबर भी दिया था। तभी मानसी उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि आप किसी काम के लिए बता रहे थे, मुझे काम करना है, मुझे क्या करना होगा? तो वह लड़का कहता है, मैडम, मैं आपको एक पता बता रहा हूँ,
आप उस पते पर आ जाइए, वहीं आकर मैं आपको सब कुछ काम समझा दूँगा। वहीं पर आपको बताऊँगा कि क्या काम करना है, लेकिन मैं आपको सारी बातें फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप मेरे बताए हुए पते पर आ जाइए। तभी मानसी उसके बताए हुए पते पर पहुँच जाती है और वह लड़का सारा काम मानसी को समझा देता है। और काम को सुनकर मानसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़के ने ऐसा काम बता दिया कि मानसी की रूह काँप गई।